बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12, लेक्चर 12। लेक्चर 12 क्लियर है बेटा? आज मैं आपको कॉन्सेप्ट देने लगा हूं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का। पहले तो नहीं दिया? अच्छा, 2 पेज लेने हैं आपने, लेफ्ट और राइट। 2 पेज लेने हैं, लेफ्ट राइट। मेरे लिए ये कौन सा पेज होगा? लेफ्ट। और जब मैं इधर जाऊंगा राइट पेज। रेडी है? लेफ्ट पर हेडिंग बनाएं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, ये लेफ्ट पे बनानी है हेडिंग। शुरू करूं बच्चों? यस सर। पेज के सेंटर में लिखें सेल्स। बेटा एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब जरा दूसरी तरफ आ जाए, इधर क्या एंट्री होती है? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। जी ये एंट्री होती है। यहां तक ओके है? अच्छा, अब जरा समझिएगा बात को। बेटा जब हम किसी कस्टमर को कोई गुड शो करते हैं अपने आउटलेट में, तो उस पर एक प्राइस का टैग लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? अज्यूम कर रहा हूं कि वो लिस्ट प्राइस है 400। कितनी है बेटा? 400। अब 2 तरह की शॉप्स होती हैं, एक फिक्स प्राइस शॉप और एक बार्गेनिंग प्राइस शॉप। फिक्स प्राइस पे तो जो टैग लगा है उतने का ही बिल बनेगा, हम वो अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम बार्गेनिंग को अज्यूम कर रहे हैं, जहां निगोशिएट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब मैं सेलर हूं और आप हैं कस्टमर, और लेट्स से मैं ये वेस्ट कोट सेल करना चाहता हूं। इस पर प्राइस का टैग लगा हुआ है 400। अब आपने इसकी बार्गेनिंग शुरू की और तय हुआ कि मैं आपको इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? कितना? ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना दे दिया? 40 दे दिया। कितने में बात एग्री हुई? इसको कहते हैं एग्रीड वैल्यू। क्या कहते हैं? एग्रीड वैल्यू। या इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू। एग्रीड वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू। अब अगर मैंने कैश सेल्स की तो कितने पे एंट्री पास कर दूंगा? 360। और अगर क्रेडिट पर की तो फिर भी 360। गौरतलब बात क्या हुई? लिस्ट प्राइस कहीं एंट्री में नजर नहीं आई। दूसरी गौरतलब बात क्या हुई? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कहीं एंट्री में नहीं आई। तो ये दोनों चीजें कभी नजर नहीं आएंगी, ये सिर्फ क्वेश्चन में होंगी, ये सिर्फ क्वेश्चन में होंगी, रिकॉर्डिंग में यूज नहीं होंगी। रिकॉर्डिंग में यूज नहीं होंगी।
रिकॉर्डिंग में यूज नहीं होंगी। अब बेटा यहां पर बात फाइनल हो गई। इसकी स्टोरी तो सिंपल है, आगे कुछ नहीं है। पैसे लिए, गुड्स दे दी, पैसे लिए, गुड्स दे दी। ये रख ले, साफ कर दीजिएगा। यहां पर स्टोरी क्या चली? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब बेटा क्या हुआ? अब मैंने इन भाई को क्रेडिट पर सेल की, और सेल करने के बाद मैंने कहा अगर आप मुझे विद इन 30 डेज पैसे दे दोगे तो मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? कैश डिस्काउंट। 5% सेटलमेंट डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 5% अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? तो इसका मतलब कितने नाम हुए? पहला कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ये 3 नाम होते हैं जब मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे कितने दिनों में पैसे देंगे। अज्यूम करें कि ये सेल मैंने की है 1/3/22 को। कब की है? 1/3/22 को। और मैं कह रहा हूं इसका मतलब 31/3/22 तक अगर पैसे दे दिए तो 5% डिस्काउंट दूंगा। किस फिगर पे? इस फिगर, क्योंकि वो वाली फिगर तो खत्म हो गई। इस फिगर पर लेट्स से मैंने अपने डेटर से 15/3/22 को पैसे ले लिए, चेक ले लिया, तो क्या मैं उसे डिस्काउंट अलाउ करूंगा? जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने 30 दिन का टाइम दिया था, उसने 15 दिन में कर लिया। अब मैं उससे चेक रिसीव करूंगा। जब चेक रिसीव करूंगा तो बैंक क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और डेटर क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बैंक को डेबिट करूंगा और डेटर को 360 से करूंगा, या 5% कम मिलेंगे? 5% कम मिलेंगे। लगाएं जी 360 का 5%। और 342 जी कितने का चेक मिलेगा? 342 का। लो बेटा 342 का चेक रिसीव हो गया। 342 का चेक रिसीव हो गया। यहां तक क्लियर? भाई कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताएं कितने पैसे नहीं आए? 18 रुपए नहीं आए। क्या बिजनेस का ये एक एक्सपेंस है? जल्दी पैसे लेने के लिए कितने पैसे छोड़ने पड़े? 18 रुपए छोड़ने पड़े। एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट होता है। इस एक्सपेंस का नाम होगा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। कितने से डेबिट करूं एक्सपेंस को? 18 रुपए से। कर दिया। अब सोच के जवाब देना है। हर एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी हो, रेंट हो, सैलरीज हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ट्रैवलिंग हो, हम कैश देते हैं या चेक देते हैं? या कैश देते हैं या चेक देते हैं? दोनों ही देते हैं। ठीक है। लेट्स से मैंने इलेक्ट्रिसिटी कैश में पे की और बिल्डिंग का रेंट चेक से पे किया, दे दिया। यहां मैंने अपने कस्टमर को कैश दिया? नहीं। चेक दिया? नहीं। दोनों चीजें नहीं दी। जब मैं कैश या बैंक से पेमेंट करूं तो इसे कहते हैं कैश एक्सपेंस। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये कैश एक्सपेंस नहीं है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या? तो नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होगा? जिसमें कैश या बैंक पे नहीं होता। कह सकता हूं 18 रुपए से डेटर आने थे, नहीं आए। डेटर आने थे, नहीं आए, तो मैं किसे क्रेडिट कर दूंगा? डेटर को। कितने से? 18 रुपए से। और एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डेबिट और डेटर। और इस एक्सपेंस को क्या कहूंगा? नॉन कैश एक्सपेंस। क्या कहूंगा?
कोई पूछे नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? जिसमें कैश या बैंक पे नहीं होता, कोई और एसेट क्रेडिट होता है। क्या बोलोगे? कोई और एसेट क्रेडिट होता है। आज के नॉन कैश एक्सपेंस में डेटर क्रेडिट हो रहा है, बाकी किसी में कोई और चीज क्रेडिट हो जाएगी। इन दोनों की कठिन नहीं भाई, अभी नहीं, जब होगी सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी इसको अलहदा और इसको अलहदा। अब जरा देखें कितने पैसे लेने थे, कितने से क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ? 360 पूरे हो गए। इसका मतलब अब हमने डेटा से मजीद कोई पैसे लिए, कितने लेने, कितने थे, कितने छोड़ने पड़े? जो आ सकता था नहीं आया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। जो आ सकता था नहीं आया उसे क्या कहेंगे? अब सुनते जाइएगा। 360 पे एग्री किया तो इसे क्या कहेंगे? दूसरा लेस डिस्काउंट, बोलो अलाउड। कितने से? 18 से। बाकी बचा 342। इसे क्या कहेंगे? नेट वैल्यू। क्या कहेंगे? अब सुनते जाइएगा। जिस प्राइस का टैग लगा हो, जो बार्गेनिंग से मैंने कस्टमर को दी, ट्रेड डिस्काउंट। जिस पर बुकिंग की, फिर मजीद जो डिस्काउंट दी, और जिस अमाउंट का चेक रिसीव किया, तो हमेशा हमें कौन सी अमाउंट रिसीव होगी? इसको रिसीव्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिसीव्ड वैल्यू। रिसीव्ड वैल्यू जी, 5% यहां पे लिखते हैं 5%। यहां परसेंटेज नहीं आता, यहां सारा सिर्फ रुपी आता है। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया? इस डिस्काउंट अलाउड में एक होती है और एक होती है कैश डिस्काउंट। किसकी एंट्री नहीं होगी? किसकी एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड के कितने नाम है? 3 नाम है। पहला नाम कैश डिस्काउंट, दूसरा कौन सा है? सेटलमेंट डिस्काउंट, तीसरा क्या है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। तीन नाम होते हैं। और ये सारा कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा? क्रेडिट सेल्स में। कैश सेल्स में क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि इसमें कैश आ चुका है और वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके मिल जाता है हमें। तो ये सारी स्टोरी किसके लिए है? क्रेडिट सेल के लिए। कॉपी कीजिए लेफ्ट पेज पे, लेफ्ट पेज पर कॉपी कीजिए। शाबाश। जी बच्चों क्लियर? अब आ जाए राइट पेज पर, बल्कि राइट पेज अभी छोड़ दें, आगे जाकर एग्जाम्पल लिखें। पहले इसको पक्का कर लें, फिर आगे चलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड की तरफ। मैं एक एग्जाम्पल आपको राइट डाउन करवाऊंगा। आपने बार बार नहीं पूछना, मैं 2 दफा बोलूंगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी सर क्या लिखवा रहे हैं। इसी पेज पे अगर जगह है तो इधर लिख लें, फिर आपने अकाउंटिंग एंट्रीज भी लिखनी होंगी। जी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। 3-4 लाइंस की एग्जाम्पल होगी। शुरू करूं बेटा? लिखिए। अली एंड कंपनी हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अली एंड कंपनी हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट
of ₹20,000 list price. List price कितनी है? Ali and company has given 10% trade discount, 10% trade discount to its customers, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? 10%. आगे लिखे, Ali and company has offered 5% early payment discount if customer will pay within 15 days. कितने परसेंट अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर की? 5%. अगर कितने दिनों में पैसे दे दे? आगे लिखे, Ali and company received the amount within 7 days net of 5% discount, net of 5% discount required. Prepare accounting entries. Prepare accounting entries of the above transactions. above transactions की अकाउंटिंग एंट्रीज आपने बतानी है जी। लिख लिया बेटा? अब ये सामने बोर्ड है, इसको देखते हुए आप एंट्रीज बनाएं और लिखें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, शाबाश जी। बच्चों शुरू करें? चले बेटा। एक्सक्यूज मी बेटा प्लीज। बच्चों लिस्ट प्राइस कितनी थी? इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कितना बना? बाकी इसको क्या कहते हैं? एग्रीड वैल्यू। और दूसरा नाम ग्रॉस वैल्यू। लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम सेटलमेंट डिस्काउंट का तीसरा नाम कितने परसेंट? कितनी बनी? माइनस करें। इसे क्या कहते हैं? नेट वैल्यू, रिसीव्ड वैल्यू। सबसे पहले क्रेडिट सेल की एंट्री, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने से? 18,000 से। फिर चेक रिसीव किया। चेक हमेशा नेट वैल्यू का रिसीव करते हैं। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट कितने से? 17,100 से। फिर डिस्काउंट अलाउड, डेबिट और डेटर कितने से? 900 से। क्लियर है? यस सर। आपने नोट किया यहां तक की स्टोरी रिकॉर्ड नहीं होती तो इसका मतलब नो एंट्री। भाई लिस्ट प्राइस की नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री, ग्रॉस वैल्यू की एंट्री होगी।
डिस्काउंट अलाउड, जो कैश डिस्काउंट है इसकी एंट्री होगी, जो नेट वैल्यू है इसकी एंट्री होगी। शाबाश। तो पहली दो आइटम्स की कोई एंट्री नहीं होती, नेक्स्ट 3 की एंट्रीज होती हैं और वो ये एंट्रीज लिखी हुई है। यहां तक क्लियर? अब अगली बात को ध्यान से समझिएगा। इस वैल्यू को हमेशा 100 कहा करेंगे। 18,000 को क्या कहेंगे? 100%। इसमें कितनी डिस्काउंट दी? 5%। तो बाकी बचा 95%। बाकी बचा, तो जो चेक मिलता है वो किस अमाउंट का मिलता है? नेट वैल्यू का। किसका मिलता है? नेट वैल्यू का। कॉपी कीजिए जी। अब हेडिंग बनाएं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए क्या लगता है आपको? राइट पेज पर बेटा प्लीज, राइट पेज पर सर क्या लिखवाएंगे? परचेजेस। और फिर परचेजेस के कितने विंग्स बनेंगे? एक, दूसरा क्रेडिट परचेजेस। एक कैश परचेजेस और दूसरा क्रेडिट परचेजेस। डिस्काउंट रिसीव्ड। एक कैश परचेजेस और दूसरा क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस की क्या एंट्री होगी बच्चों? परचेजेस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, और क्रेडिट परचेजेस की परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। अब बोर्ड पे देखें। अब अगर मैं बाय करने जा रहा हूं तो मुझे गुड्स की क्या नजर आएगी? अज्यूम करता हूं 1000। क्या अज्यूम करता हूं? अब लेट से वहां पर बार्गेनिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं क्या अवेल करने की कोशिश करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट। चलें जी 15% कर लेते हैं। कितना बना? 150। लेस कर दें, बाकी बचा 850। इसे कहते हैं एग्रीड वैल्यू, या दूसरा नाम ग्रॉस वैल्यू। हो गया ग्रॉस वैल्यू। यहां तक क्लियर? अब परचेजेस डेबिट कितने से? 850 से। कैश क्रेडिट, और फिर परचेजेस डेबिट, और फिर क्रेडिटर क्रेडिट 850। यहां तक ओके हो गया भाई? यहां तक ओके हो गया? अब लेट से सप्लायर ने मुझे कहा कि अंसारी अगर विद इन 7 डेज पे करोगे मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा, और मैंने 4-5 दिन में उसे पे कर दिया। अब मुझे डिस्काउंट मिलेगी? अच्छा, अब मैं लेस करूंगा कैश डिस्काउंट, क्योंकि मैं ये फिगर पे नहीं करूंगा बल्कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद पे करूंगा। 850 का 10% लीजिए, 85 लेस कर दो, बाकी बचा 765। इसे क्या कहेंगे? नेट वैल्यू। पेड वैल्यू भाईजान। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, कॉमन सेंस यूज करनी है, विच इज नॉट वेरी कॉमन इन यंग जनरेशन। दुकानदार को पैसे भी दे आती हो और चीज भी उसके काउंटर पे छोड़ आती हो। अम्मा बेचारी बैठी है खाना बनाओ, ओ माँ सॉरी माँ। हमारे हाल पे अल्लाह रहम करे बस। चलो
बस नेट वैल्यू, पेड वैल्यू, पेड वैल्यू। ओके, अब इधर आ जाए, क्रेडिटर को कितना पे किया? 765 क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 765 से। फिर नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव, बोलो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कितने से? 85 से। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई एंट्री होगी 1000 की? नो एंट्री। 150 की? ना लिस्ट प्राइस की एंट्री, ना ट्रेड डिस्काउंट की। इसकी एंट्री होगी? एंट्री होगी। और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसकी भी एंट्री होगी। और ये जो नेट वैल्यू पे की है इसकी भी एंट्री होगी। इसको क्या समझोगे? 100%। और ये 10%, बाकी बचा 90%। समझ आ रही है? पक्की बात? चलो कॉपी करो, कॉपी करें, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे। जी जी, वो खुद बताता है कि डिस्काउंट अवेल हुई है या नहीं हुई है। शाबाश। सुने भाई, वैलिड क्वेश्चन है। अगर विद इन ड्यू डेट पेमेंट ना हो, यानी अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ना अवेल करनी हो, तो फिर मैं पूरे 850 पे करूंगा। क्रेडिट परचेज भी 850 से रिकॉर्ड होंगी और बैंक की पेमेंट भी 850 से। और यहां देख लें, अगर डेटर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो फिर मुझे 360 पूरे मिलेंगे, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट पूरी अमाउंट से। जी अभी आने लगो इस पे। आप सुने भाई, हर इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये देखें, डिस्काउंट रिसीव इनकम होगी, एक्सपेंस होगा। इसे कहते हैं अदर इनकम। क्या कहते हैं? अदर इनकम। अब अगली बात सुने, आमतौर पे इनकम रिसीव होती है तो कैश डेबिट होता है या बैंक डेबिट होता है। अब ये इनकम रिसीव तो हुई है, लेकिन देखेंगे कैश या बैंक डेबिट नहीं हुआ, बल्कि हमारी लायबिलिटी कम हुई है। क्या कम हुई है? अब जरा ध्यान से समझना, जब एक्सपेंस है तो एसेट कम हुआ है। जब एक्सपेंस है तो एसेट कम हुआ है। इसका मतलब एसेट का कम होना बैड न्यूज है। एसेट का कम होना इसलिए एक्सपेंस है। लायबिलिटी का कम होना गुड न्यूज है, इसलिए इनकम है। तो कह सकता हूं ये नॉन कैश इनकम है, जिसमें कैश या बैंक डेबिट नहीं होगा, बल्कि कोई लायबिलिटी डाउन होगी। और लायबिलिटी का डाउन होना गुड न्यूज, और इधर एसेट का डाउन होना बैड न्यूज। ये नॉन कैश एक्सपेंस है और ये नॉन कैश इनकम है। ये नॉन कैश इनकम है। सुने भाई, एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखें। दोनों बोर्ड समझ आए हैं? अगर समझ आए हैं फिर तो क्लास का हुआ फायदा, और अगर समझ नहीं आए तो फिर टाइम गया है, फायदा नहीं आया। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअली सही है? लिखें एग्जाम्पल। असलम एंड कंपनी हैज परचेज्ड
goods on credit having list price rupee 40,000, having list price rupee 40,000, 40,000. Supplier has offered 15% trade discount. Supplier has offered 15% trade discount, 15% trade discount. Supplier has provided 30 days credit period, 30 days credit period, along with a 10% early payment discount. कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया? फॉर 10% early payment discount if Aslam pay within 10 days. Full stop. Aslam cleared the creditor balance within 3 days and availed the discount. लिख लिया बेटा? Required. Prepare accounting entries of the above transactions. Prepared accounting entries for the above transactions. कीजिए बेटा, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करें. जी बच्चों, एक्सक्यूज मी, लिस्ट प्राइस कितनी है? 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट. जी कितना बना? बाकी बचा 34,000. इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू. दूसरा नाम एग्रीड वैल्यू. लेस कैश डिस्काउंट. कितने परसेंट? कितना हुआ? 30. बाकी 30. इसे क्या कहते हैं? जी नेट वैल्यू या पेड वैल्यू. अब
पहले क्रेडिट परचेजेस की एंट्री पास करते हैं। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, किस वैल्यू पर? ग्रॉस वैल्यू या एग्रीड वैल्यू 34,000। बेटा बातें ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। पेमेंट मैंने चेक से की है तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा और बैंक कितने से? 30,600। भाई समझ आ रही? क्रेडिटर डेबिट और बोलो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी अदर इनकम है। कितने से? 30। ये कैश इनकम है, नॉन कैश इनकम? नॉन कैश इनकम में एसेट आ रहा है या लाइबिलिटी कम हो रही है? इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री, और ये कितने परसेंट है? कितने परसेंट डिस्काउंट है? बाकी बचा, और इसकी भी एंट्री पास होगी और इसकी भी एंट्री पास होगी। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज कीजिएगा। आज तक जितना काम हो गया है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। कल इंशाल्लाह यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।